दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेस पर। आज इस क्लास में हम प्रॉफिट और लॉस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि ये तीसरा क्लास होने वाला है। इससे पिछली क्लास हमने प्रॉफिट और लॉस के काफ़ी सारे क्वेश्चनों को सॉल्व किए थे। आज हम उससे अपर लेवल के क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है कि एक मोबाइल फ़ोन व्यापारी एक फ़ोन को 10,000 रुपये में खरीदता है। ये आपका 10,000 रुपये में खरीदता है और 12,000 रुपये में बेचता है। बाद में उसे ज्ञात हुआ कि वह 13,000 रुपये में बेच सकता था। उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई, हमें ये ज्ञात करना है। तो सोल्यूशन क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि एक व्यापारी है, फोन व्यापारी है, जो 10,000 में एक फ़ोन को खरीदता है और उसे 12,000 रुपये में बेच देता है। उसे ज्ञात होता है बाद में कि वो उसे 13,000 में बेच सकता था, तो उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई, हमें ज्ञात करना है। जी, क्वेश्चन क्या है, सिंपल है। जो सीपी है वो 10,000 है, मतलब वो 10 दुकानदार 10,000 में एक फ़ोन को लेकर आया है, लेकिन उसे बेच में दिया है एसपी, उसे बेचा कितने में है, 12,000 में, लेकिन वो उसे 13,000 में बेच सकता था, 13,000 में बेच सकता था। ये 2,000 प्रॉफिट कमाया यहाँ पे, लेकिन ये 1,000 का लॉस और सह लिया, मतलब 13,000 तक बेच सकता था। यानी कि सर जो लॉस हुआ है वो टोटल 1,000 का लॉस हुआ है, 1,000 का। तो जो लॉस होगा, वो लॉस हुआ है आपको, इसको हुआ 1,000 का। कि कैसे, ऐसे निकालिएगा कि 13,000 को बेच सकता था, लेकिन बेचा कितने, 12,000 का। तो जो लॉस हुआ है वो आपका 1,000 का हुआ है। कि अब निकालना है कितने प्रतिशत का लॉस। जो प्रतिशत लॉस होता है वो कितना होता है, लॉस अपॉन सीपी। सीपी कितना है, 10,000, 10,000 इंटू 100। तो 10,000 है तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा। ठीक है, 1 जीरो से 0 ये कट जाएगा। कितने परसेंट लॉस हुआ, 10% को। यानी कि उस दुकानदार विक्रेता को 10% लॉस हुआ है, 10% का लॉस हुआ है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार एक वस्तु को 26% मतलब 26% के लाभ पर बेचता है। इसे 2250 रुपये अधिक में बेचने पर उसे 41% का कुल लाभ होता है। यदि वस्तु 12% के लाभ पर बेची जाती है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये है कि एक दुकानदार है जो किसी वस्तु को बेचता है और उस पर उसे 26% का प्रॉफिट होता है, लेकिन अगर वो उसे 2250 रुपये और अधिक लेकर बेचे तो टोटल लाभ उसे 41% का होगा। तो फिर क्वेश्चन पूछ रहा है कि 12% लाभ लेने पर उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। देखिए सोल्यूशन क्या है, ये जब दुकानदार किसी वस्तु को बेचता है तो उसे 26% का प्रॉफिट होता है, लेकिन अगर इसमें 2250 रुपये और ऐड कर दे, ठीक है, 2250 रुपये और ऐड कर दे, तो इसे टोटल मिलाकर 41% का प्रॉफिट होगा, 41% का प्रॉफिट होगा। मतलब अगर मान लीजिए हम सपोज कर रहे हैं, मान लीजिए वस्तु को बेचा जा रहा है 1,000 का, ठीक है, तो 1,000 बेचने पर इसे टोटल प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 26% का। लेकिन अगर इसमें 1,000 के यहाँ पे और ऐड कर दें 2250 रुपये और 22%, तो टोटल प्रॉफिट जो जाएगा आपका वो जाएगा आपका 41%। मतलब ये इतना परसेंट बढ़ गया, ये 26 से 41% हुआ है, 21 से 26 से 40% बढ़ा है। कब, जब इतना ऐड कर दिया। यानी कि इसका जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है ये 41% माइनस 26%, ये डिफरेंस हुआ है इतना को ऐड करने पर, इतना को 2250 बढ़ाने पर, 2250 को बढ़ाने पर। समझिए, अगर मान लीजिए कोई वस्तु प्राइस 1,000 रुपये है तो उस समय प्रॉफिट हमें 26% हो रहा था, लेकिन अगर इस सीपी में, इस कॉस्ट प्राइस में अगर हम इतना रुपए और ऐड कर देंगे तो ये प्रॉफिट हो जाएगा आपका 41%। तो ये 26% से 41% का हुआ है। इतना डिफरेंस होने पर डिफरेंस आया कैसे, ये इतना को ऐड करने पर। यानी कि इसका डिफरेंस का जो वैल्यू होगा इतना से इतना कब हुआ, इतना जोड़ने पर। यानी कि ये 26, 41, 26 4 और 15% कब बढ़ा, इतना ऐड करने पर। मतलब 26 से 41 यानी कि 15% बढ़ गया। कब, जब इस अमाउंट को जोड़ दिए हैं। यानी कि इसका जो डिफरेंस होगा वो इस अमाउंट के बराबर होगा। यानी कि इसको माइनस करिए, ये आपका 15%, यानी 15% जब प्रॉफिट हुआ अधिक, कब, जब इसको जोड़ दिए, यानी 15% मतलब हो गया 2250। इसको लिखिए। अब हमें क्या करना है, हमें याद करना है आपका कि 12% लाभ होने पर
कितनी बेची जानी चाहिए। चलिए हमें पता है, हमें निकालना है सेलिंग प्राइस, एसपी निकालना है। हमें क्या पता है 2250 का मान कितना होता है, ये 15% है। हमें निकालना कितने का है 12% का लाभ लेने पर। तो अगर जो कॉस्ट कॉस्ट प्राइस क्या होता है मेरा 100%, लेकिन इसमें लाभ लेना है 12% का, तो आपका हो जाएगा 112%। क्या जाएगा आपका 112%। तो हमें निकालना कितने का मान है 112% का मान निकालना है। इसको काटिए 15 एकम 15 7 15 25 75 150, यानी कि 150 गुणे 112, इसको मल्टीप्लाई करिए ऐसे ही 15 दूनी 30 के जीरो हासिल 3, ठीक है। और 15 का 15 3 18 हासिल 1, 15 का 15 15 1 16 और एक उसका लग गया, यानी कि वस्तु 16,800 में बेची जानी चाहिए। अगर हमें 20% का प्रॉफिट कमाना है तो वस्तु को 16,800 रुपये में बेची जानी चाहिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है कि 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 72 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लेन देन में हुई हानि क्या करना है। क्वेश्चन बहुत ईजी है, कुछ करना नहीं इसमें। क्वेश्चन क्या है कि जो 80 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो 72 वस्तुओं के क्रय मूल्य बराबर है। देखिए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन कि जो 80 वस्तुओं का जो सीपी है, 80 वस्तुओं का जो सीपी है वो एसपी है, जो एसपी है वो 72 वस्तुओं के सीपी के बराबर है, ठीक है। तो आप क्या करिए सीपी अपन एसपी कर लीजिए, हाँ सीपी एसपी पर सीपी करिए, तो एसपी अपॉन सीपी इक्वल टू 72/80, ठीक है। इसको काटिए 8 से, 8 9 72, 8 10 में 80, यानी कि एसपी अपॉन सीपी का जो रेशियो है वो आपका 9/10 हो गया। मतलब अगर हम किसी वस्तु को 10 रुपये में खरीद रहे हैं तो 9 रुपये में बेच रहे हैं, 10 रुपये में खरीद रहे हैं और 9 रुपये में बेच रहे हैं, इसका मतलब हमें 1 यूनिट का लॉस हो रहा है, क्योंकि 10 में खरीदा अगर 9 बेचा रहा है तो कितने का लॉस हो रहा है, लॉस परसेंटेज इक्वल टू हमें 1 का लॉस हो रहा है कितने पे 10 रुपये के सामान पर, 10 रुपये सामान पर 1 रुपये का लॉस हो रहा है, मल्टीप्लाई 100, 0 से कट जाएगा, यानी हो जाएगा 10% का लॉस हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य n वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ यदि लाभ 20% है तो n का मान क्या करना है, ठीक है। सेम उसी बेस पे क्वेश्चन है पिछले वाला क्वेश्चन तरह। देखिए लिखेंगे 36 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है सीपी वो बराबर है n वस्तुओं के विक्रय मूल्य के एसपी के, ठीक है। ये तो आपका फायदा हो गया, इसलिए एक्स्ट्रा क्या दिया है, ये जो प्रॉफिट है आपका वो कितना है 20% है। 20% मतलब 20/25 1/5, यानी आपका 1/5, ये आपका हो गया सीपी और ये आपका हो गया प्रॉफिट 1 यूनिट का। जब सीपी 5 है प्रॉफिट 1 है तो एसपी कितना हो जाएगा 5 1 6। वैल्यू पुट करो यहाँ पे कि 36, एक वस्तु का सीपी कितना है 5 यूनिट एन, और एसपी कितना है 6 यूनिट एक वस्तु का। तो इसको ध्यान ले आइए एन इक्वल टू 36 इंटू 5/6, 6 4 के 36 और 6 5 30, यानी 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होगा, 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक है, 30 वस्तुओं के बराबर होगा। क्वेश्चन पूछता है एन का मान आपका 30 होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार एक वस्तु को 26% मतलब 26% के लाभ पर बेचता है, इसे 2250 रुपये अधिक में बेचने पर उसे 41% का कुल लाभ होता है। यदि वस्तु 12% के लाभ पर बेची जाती है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये है कि एक दुकानदार है जो किसी वस्तु को बेचता है और उसपे उसे 26% का प्रॉफिट होता है, लेकिन अगर वो उसे 2250 रुपये और अधिक लेकर बेचे तो टोटल लाभ उसे 41% का होगा। तो फिर क्वेश्चन पूछ रहा है कि 12% लाभ लेने पर उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। देखिए सोल्यूशन क्या है, ये जब दुकानदार किसी वस्तु को बेचता है तो उसे 26% का प्रॉफिट होता है, लेकिन अगर इसमें 2250 रुपये और ऐड कर दे, ठीक है, 2250 रुपये और ऐड कर दे तो इसे टोटल मिलाकर 41% का प्रॉफिट होगा, 41% का प्रॉफिट होगा। मतलब अगर मान लीजिए हम सपोज कर रहे हैं, मान लीजिए वस्तु को बेचा जा रहा है 1000 का, ठीक है, तो 1000 बेचने पर इसे टोटल प्रॉफिट हो रहा है कितने का
26% का। लेकिन अगर इसमें 1000 के यहाँ पे और ऐड कर दें 2250 रुपये और 22%, तो टोटल प्रॉफिट जो जाएगा आपका वो जाएगा आपका 41%। मतलब ये इतना परसेंट बढ़ गया, ये 26 से 41% हुआ है, 21 से 26 से 40% बढ़ा है। कब? जब इतना ऐड कर दिया। यानी कि इसका जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है ये 41% माइनस 26%, ये डिफरेंस हुआ है इतना को ऐड करने पर, इतना को 2250 बढ़ाने पर, 2250 को बढ़ाने पर। समझिए, अगर मान लीजिए कोई वस्तु प्राइस 1000 रुपये है तो उस समय प्रॉफिट हमें 26% का हो रहा था। लेकिन अगर इस सीपी में, इस सेलिंग, इस कॉस्ट प्राइस में अगर हम इतना रुपए और ऐड कर देंगे तो ये प्रॉफिट हो जाएगा आपका 41%। तो ये 26% से 41% का हुआ है। इतना डिफरेंस होने पर डिफरेंस आया कैसे? ये इतना को ऐड करने पर। यानी कि इसका डिफरेंस का जो वैल्यू होगा इतना से इतना कब हुआ? इतना जोड़ने पर। यानी कि ये 26, 41, 26 4 और 15% कब बढ़ा? इतना ऐड करने पर। मतलब 26 से 41 यानी कि 15% बढ़ गया। कब? जब इस अमाउंट को जोड़ दिए हैं। यानी कि इसका जो डिफरेंस होगा वो इस अमाउंट के बराबर होगा। यानी कि इसको माइनस करिए, ये आपका 15%, यानी 15% जब प्रॉफिट हुआ अधिक। कब? जब इसको जोड़ दिए, इसको जोड़ दिए। यानी 15% मतलब हो गया 2250। इसको लिखिए। हमें क्या करना है? हमें याद करना है आपका कि 12% लाभ होने पर कितनी बचना चाहिए। चलिए, हमें पता है, हमें निकालना है सेलिंग प्राइस, एसपी निकालना है। हमें क्या पता है? 2250 का मान कितना होता है? ये 15% है। हमें निकालना कितने का है? 12% का लाभ लेने पर। तो अगर जो कॉस्ट प्राइस क्या होता है? होता है मेरा 100%, लेकिन इसमें लाभ लेना है 12% का, तो आपका जाएगा 112%। क्या जाएगा आपका? 112%। हमें निकालना कितने का मान है? 112% का मान निकालना है। इसको काटिए, 15 1 कम 15 7, 15 25 75, 150। यानी कि 150 गुणे 112, इसको मल्टीप्लाई करिए। ऐसे करिए, 15 दूनी 30 के 0 हासिल 3, ठीक है। और 15 1 कम 15 3 18 हासिल 1, 15 1 कम 15 15 1 16 और एक उसका लग गया। यानी कि वस्तु 16,800 में बेची जानी चाहिए। अगर हमें 20% का प्रॉफिट कमाना है तो वस्तु को 16,800 रुपये में बेची जानी चाहिए। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है कि दो वस्तुओं को 800 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन क्या करना होता है कि मान लीजिए कि जो एक वस्तु का सीपी है वो 1 यूनिट है, दो वस्तुओं का जो सीपी है वो 2 यूनिट है। अब हम किसी वस्तु को, दो वस्तुओं को बेच रहे हैं, जो है प्रॉफिट हो रहा है वो 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर हो रहा है। प्रॉफिट मतलब 3 वस्तुओं के लागत मूल्य। एक वस्तु का सीपी 1 यूनिट है, 3 वस्तुओं का सीपी 3 × 1 यानी हो जाएगा 3। ठीक है, प्रॉफिट। यानी कि दो वस्तुओं को बेच रहे हैं तो इतना का प्रॉफिट हो रहा है, इतने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो कितना लाभ प्रतिशत कितना होगा? लाभ प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा? देखिए, तो जो मेरा प्रॉफिट परसेंटेज होगा क्या होगा? 3 रुपए का। कितना होगा? 3 रुपए का। लेकिन कितने वस्तुओं को बेचने पर? 2 वस्तुओं को बेचने पर, 2 वस्तुओं पर इंटू 100। समझिए इस चीज को। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर हम 2 वस्तुओं को बेचते हैं तो जो है प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट वो 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर हो रहा है। तो जो 2 वस्तु को बेचना सीपी, एक वस्तु का सीपी का मान 1 यूनिट है तो 2 वस्तुओं का सीपी का मान 2 यूनिट हो जाएगा। ठीक है। और जो प्रॉफिट हो रहा है हमें वो 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो रहा है। तो 3 वस्तु क्रय मूल्य, एक वस्तु क्रय मूल्य 1 रुपये, 3 रुपये का 3 हो जाएगा। तो हमें 3 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है कब? जब हम 2 रुपये का सेल कर रहे हैं। 3 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है कब? जब हम 2 रुपये का सेल कर रहे हैं। तो इसको काटेंगे तो जाएगा 50 और 50 के आई 150, यानी जो हमें प्रॉफिट होगा वो 150% का प्रॉफिट होगा। ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में और भी इससे अच्छे क्वेश्चन को लेकर आएंगे और सॉल्व करेंगे। थैंक यू।